हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है जैनम, जिन्होंने आईआईटी जेम एग्जाम 204 ऑल इंडिया रैंक के साथ क्रैक किया है। आप गुजरात कच्छ से हैं। आपने अपना बीएससी तोलानी कॉलेज आर्ट्स एंड साइंस से किया है। स्वागत है आपका जैनम। एंड अपने बारे में थोड़ा बताइए और कब आपने इस एग्जाम की शुरुआत करी और कैसे आपको इस एग्जाम के बारे में पता पड़ा। थैंक यू सो मच सर। सो बेसिकली पहले जब मैं कॉलेज की प्रिपरेशन एग्जाम के लिए करता था इंटरनल यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैं आपसे ही बीएससी के लिए पढ़ता था, यूट्यूब में से जो वीडियोस देखता था। तो वहाँ से आपके चैनल में से मैंने देखा, फिर थोड़ा आइडिया हुआ। हमारे फैकल्टी ने भी बताया था कि आईआईटी जैम एग्जाम है जहाँ से आप मास्टर्स आईआईटी में से कर सकते हो। तो फिर सेकेंड ईयर में मैंने सोचा कि नहीं, मास्टर्स के लिए आईआईटी में जाना है। और वहाँ फेब्रुआरी में से मैंने लास्ट ईयर जब बैच परचेस किया आपका, और वहीं से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया आईआईटी जैम एग्जाम की। ठीक है। आईआईटी जेम एग्जाम की जब तैयारी आप कर रहे थे तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए, क्योंकि जो स्टूडेंट बीएससी करता है वो आईआईटी जेम की तैयारी शुरू करता है, उसको बहुत चैलेंजेस आते हैं क्योंकि चीजें समझ में आती नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगा। तो कैसे क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपने उसको ओवरकम किया, क्या सोल्यूशन आपने उसके ढूंढे, उसके बारे में बताइए। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ रहा था, मतलब सिर्फ मैं लेक्चर्स ही देखता था, तब मुझे लगता था कि हाँ, जो पढ़ा हुआ है बीएससी स्टार्टिंग में वो कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन जो नए नए टॉपिक थे, जैसे कि ग्रुप थियरी था और सब सरफेस एरिया वाला वो था, तो उसमें थोड़ा चैलेंज फेस हो रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो टॉपिक समझना है क्या है टॉपिक में, क्योंकि हमारे जब कॉलेज में थे तो ग्रुप थियरी तब तब तक हमने पढ़ी नहीं थी। तो वो पहली बार आपसे पढ़ी, तो थोड़ा वो नया टॉपिक था, तो उसमें वो लगा। और जब वीडियोस देख लेते थे, फिर बाद में डीपीपी सॉल्व करना या थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करना, कॉम्बैट सीरीज अटेंड करना, तो उसमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो कुछ बनते ही नहीं थे। तो थोड़ा डिमोटिवेट फील होता था कि पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, कैसे करेंगे, कैसे क्रैक होगा, आगे कैसे जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे एक बार आपने सिलेबस कवर किया, फिर दूसरी बार जब मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत क्लैरिटी मिली सिलेबस में। फिर कॉम्बैट सीरीज मैंने बहुत अटेम्प्ट की, तो उससे मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हुए, क्वेश्चन बनने लगे थोड़े थोड़े। और जब आपने सेकेंड बार सिलेबस कंप्लीट कर कर दिया था, उसके बाद से तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो गया था कि ना ना, अब नहीं, अब तो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हो और एक लेवल तक तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। सो मेनली फिर आपकी मैंने बुक भी परचेस की थी आईआईटी जाम के लिए। उसमें से मैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो स्टार्टिंग में बहुत ऐसा लगता था कि नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। लेकिन जैसे जैसे टाइम दिया, आपके वीडियोस देखे, लेक्चर्स देखे, तो उसमें से बहुत समझ में आया, कॉन्सेप्ट बहुत पीछे से बहुत क्लियर हो गए मेरे। ग्रुप थियरी में तो स्पेशली, क्योंकि फर्स्ट बार पढ़ने में इतना ग्रुप थियरी में क्लैरिटी नहीं मिला, क्योंकि मेरा भी थोड़ा वो रह गया था। लेकिन सेकेंड बार जब आपने पढ़ा, तो एकदम हर एक पॉइंट क्लियर हो गया था मेरा। और उसमें से तो ऐसा ही था कि इसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे सब बना लेंगे। जन्म, जो बच्चे यहाँ पहली बार मुझे सुन रहे हैं, जी। जेएनएम का मतलब ये कि जो भी बच्चा आईआईटी जेएम का कोर्स ज्वाइन करता है मैथ्स कैरेट पे, तो हम लोग अपना जो कोर्स है वो जनवरी से या फरवरी से स्टार्ट करते हैं। जैसे इस बार हमने फरवरी से स्टार्ट किया है, तो हम यहाँ पे फरवरी से स्टार्ट करते हैं और जून या जुलाई में कंप्लीट कर देते हैं। फिर जुलाई में फिर डबल बार पढ़ाते हैं, मतलब एक ही स्टूडेंट को हम दो बार कोर्स कंप्लीट कराते हैं। तो स्टार्ट में स्टूडेंट को चैलेंज आते हैं, पर जब वो दूसरी बार पढ़ रहा होता है तो उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसी के बारे में जन्म बता रहे थे यहाँ पे। जन्म, आप बीएससी कर रहे थे और साथ साथ में आपने आईआईटीजेम की तैयारी करी, तो बच्चों को दिक्कत आती है कि सर कॉलेज के साथ प्रिपरेशन को मैनेज करना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो कैसे आपने इसको मैनेज किया और कितना टाइम आप आईआईटीजेम एग्जाम के लिए देते थे। सर स्टार्टिंग में तो मैं लेक्चर्स प्रिफर ज्यादा, मतलब लेक्चर से मेन जो रेगुलर लेक्चर होते वो देखता था, और साथ में डीपीपी भी सॉल्व करता था। लेकिन एंडिंग में जब मैंने अक्टूबर नवंबर से थोड़ा प्रिपरेशन पे फोकस बढ़ा दिया मेरा, तब फिर मैंने कॉलेज के प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम दे दिया। कॉलेज में मैं इतना थोड़ा कम ध्यान दिया, क्योंकि 3-4 महीने ही बाकी थे एग्जाम के लिए। तो फिर मैं डेली लेक्चर्स देखना, प्रीवियस के जो आपने वीडियो रिकॉर्डेड थे, जो क्वेश्चन के सॉल्विंग वाले आईआईटी एग्जाम के थे, गेट के थे, सीएसआई नेट के थे, वो मैं रिकॉर्डेड देखता था, उसकी प्रैक्टिस करता था। और प्रीवियस बैच के मैं डीपीपी सॉल्व करता था, और टेस्ट सीरीज लगाता था। तो उससे फिर मुझे बहुत फायदा हुआ। उस पे मैंने ज्यादा प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया, नवंबर दिसंबर जनवरी में प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। हाँ, लास्ट के 2-3 महीने में मैंने कॉलेज पे थोड़ा कम ध्यान दिया, लेकिन कॉलेज मैनेज हो जाती थी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है और कॉलेज का सिलेबस और बर्डन इतना होता नहीं है। तो फिर ज्यादा फोकस जाम के एग्जाम पे किया था।
ओके। जनाब, एक प्रश्न और मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं होता है कि यार मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड्स तो कोई तैयारी कर नहीं रहा, फालतू मैं बीएससी भी कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगा रहा हूँ, और एग्जाम दिया आपने, और एग्जाम इस बार थोड़ा सा टफ आ गया था। मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी जी। अपलोड किया था जहाँ मैंने बोला था कि आपका कट ऑफ 12 से 13 मार्क्स या 14 मार्क्स के आसपास जा सकता है, SC ST OBC का इतना जा सकता है। बच्चों को स्टार्ट में लगा रही यार इतना कम तो क्या कट ऑफ जाएगा। खैर उतना ही कम कट ऑफ गया, और आप इतनी अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक किए। तो आपका एग्जाम जब आप दे रहे थे, तब आपका माइंड सेट क्या था पेपर को देते वक्त, और अब क्रैक हो गया तो क्या परिवार में माहौल है, इसके बारे में बताइए। सर जब एग्जाम मतलब दे रहा था तब ऐसा, एग्जाम का पेपर देख के सेक्शन ए में पता चल गया कि लेवल तो हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड में ही है। तो थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा आराम से करना है कि इतने अटेम्प्ट कर लूं मैं कि मेरा नेगेटिव मार्किंग बहुत कम रहे और मेरा करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाए मार्क्स में। तो पार्ट सी में ऐसे लगे कि इसमें से ज्यादा करेक्ट बनेंगे, तो उस पे मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया कंपेरेटिव टू सेक्शन ए जो मेरा थोड़ा टफ गया था। एग्जाम देने के बाद जब मैं निकला तो बहुत लो फील हो रहा था कि एग्जाम इतना टफ गया है, मार्क्स बनेंगे नहीं बनेंगे, रैंक आएगी नहीं आएगी। तो वो तो तब बहुत वो फील हो रहा था डिमोटिवेट जैसा, कि एक दो दिन वो लग रहा था। फिर आपने जो वीडियो डाला कि इतना कट ऑफ बनेगा, इतना पेपर लेवल हार्ड है, तो थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ तक तो पहुंच जाएगी तो इतनी रैंक आ सकती है या इतने मार्क्स बन सकते हैं, तो आईआईटी मिलने का चांस है। फिर जब आज रिजल्ट देखा दोपहर को, मतलब इतनी रैंक बन रही, तो फैमिली में भी सब हैप्पी है। मतलब मेरे फैकल्टीज भी, मेरे बड़े भाई है जो अभी पीएचडी कर रहे हैं, वो भी, तो एक अच्छा फील हो रहा है। और मेनली सर आपकी वजह से, कि जो आपने थ्रू द ईयर आपने जो हमें गाइड किया है, मोटिवेट किया है, टीच किया है, उसी की वजह से आज जो फल आया है। सर मेनली मैं आपको ही क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि इतना हमें भी आइडिया नहीं था कि ये आईआईटी जैम के एग्जाम है। और जो आप टॉक देने जाते हो और आप बताते हो कि आईआईटी का महत्व क्या है कंपेरेटिव टू अदर्स कॉलेज मास्टर्स के लिए, तभी से फिर ये मोटिवेट था कि नहीं, आईआईटी तो क्रैक करना ही है, क्योंकि मास्टर्स में जी। जाना और एक टैग मिलना है तो। जनाब, आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके परिवार वालों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप मान लीजिए, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। बच्चा आईआईटी जेम एग्जाम के महत्व को समझता नहीं है, पर जब जिस दिन वो आईआईटी में जाता है ना, तब उसको पता पड़ता है कि उसकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांजिशन आने वाला है। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि जो भी कच्छ के बच्चे हैं जो बीएससी कर रहे हैं, उनको इस एग्जाम के बारे में जरूर अवेयर करिए। बताइए कि यार आईआईटी जेम एग्जाम होता है, क्योंकि इस एग्जाम की सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बहुत कम बच्चे इस एग्जाम के लिए अपियर करते हैं, और टैलेंटेड मास होता है वो इस एग्जाम को दे नहीं पाता है। वो समझता है कि ये बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो सकता है। मुझे लगता है जैनम, ये एग्जाम इतना टफ तो नहीं है जितना लोग इसके बारे में सोचते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जो कि एक छोटी जगह से निकल के आया, जिन्होंने आईआईटी जेम की तैयारी करी, जैसे भाई मैं बच्चों के मार्क्स देख रहा हूँ, रैंक देख रहा हूँ, मुझे इतना खुशी महसूस होती है कि हाँ, लगभग हम 180, पिछली बार 2025 में हमारे बच्चे गए थे जो आईआईटी और एनआईटी में एमएससी करने के लिए, और इस बार भी इतना ही नंबर जाने वाला है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे यहाँ से कितने टॉपर्स निकल रहे हैं, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मेरे यहाँ से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटीज और एनआईटीज में जाने वाले हैं, आप जैसे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार जाने वाले हैं। मैं आपके परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, और आपके हार्डवर्क को मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसे ही हार्डवर्क आने वाले भविष्य में भी करते रहिए, और बड़ी उपलब्धि हासिल करिए। हम आपको फिर आपको हमारे एप्लीकेशन में बुलाएंगे, और यूट्यूब पे आपके इंटरव्यूज को करेंगे, सो दैट और भी बच्चे आपको सुन के मोटिवेट हो। मुझे लगता है कि ये जर्नी आपके लिए जीवन में बहुत कुछ बड़ी उपलब्धि लेके आने वाली है। आपको वंस अगेन बहुत बहुत बधाई। और लास्ट में कोई क्लोजिंग मैसेज बच्चों को देना चाहते हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से। मैं इतना ही कहूंगा, अगर आप सेकेंड ईयर से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए थर्ड ईयर तक आते हैं तो, और एग्जाम की डेट आ जाते हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कि अगर आप एक साल से मेहनत कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए तो बहुत इजी हो जाता है, और इतना भी टफ नहीं है एग्जाम। अगर आप इजीली एक साल मेहनत करते हो और लास्ट के 2-3 महीने में इतनी प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका पूरा चांस रहता है कि आप आईआईटी क्रैक कर ही लोगे। और मैं अगर और मेनली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर, मतलब मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, और उसका एनालिसिस, वो जो मैंने अपने में देखा है कि वो जो मुझे नीचे से थोड़ा ऊपर लेके आया, जो मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस, उसने मेरे में बहुत इम्प्रोवाइजेशन करा है। चले, थैंक यू जैनम, एंड गॉड ब्लेस यू, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। ईद का अवसर है, अगर आप मैथ्स कैरेट पे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं और बीएससी सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में,
तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, कर चुके हैं तो भी ले सकते हैं। स्टूडेंट हमारा 4.0 2027 का जो कोर्स है वो 699 में मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी टेस्ट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। 2028 का कोर्स 1099 में मिल जाएगा। बाकी अगर आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स चाहते हैं या हमारी बुक चाहते हैं, ये सब कुछ मैथ्स कैरेट पे आपको मिल जाएगा, ये हमारी बुक्स है। स्टूडेंट अगर आप सीएसआई नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस पे भी अब ऑफर चल रहा है, इनके कोर्सेज भी आप मैथ्स कैरेट पे देख सकते हैं। ये हमारे सीएसआई नेट के रिजल्ट है, बाकी सेट एग्जाम के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं।